अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ से आगे हम करते हैं कंटिन्यू। मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि मॉडल वर्ब्स आपके पास पॉसिबिलिटी को शो करते हैं और किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, इन टाइप्स में आप कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। जब आप एबिलिटी की बात करते हैं तो आप कैन या कुड मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो ये क्या है, ये उसकी एबिलिटी की बात हो रही है कि डेविड 3 ज़बानें बोल सकता है। जबकि ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5। तो ये क्या है, यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी की ही बात हो रही है। सेकंड टाइप क्या है, परमिशन। मॉडल वर्ब्स क्या परमिशन के लिए यूज़ हो सकता है, कैन, कुड, मे। ओके, सो कैन आई सिट इन द चेयर इन दैट चेयर प्लीज़। कुड आई ओपन द विंडो। मे आई बोरो योर पेंसिल, मे आई बोरो योर डिक्शनरी। अच्छा, एक चीज़ है कि देखें, कैन आई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन होता है। ओके, अब इसकी क्या रीज़न है कि कैन आई कम इन आप नहीं यूज़ कर सकते, आपने मे आई कम इन, क्योंकि एक बात तो ये कह जाता है ये पोलाइट वे, और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली यू हैव द एबिलिटी टू कम इन द क्लास, जब आप टीचर से पूछते हैं। लेकिन आप में एबिलिटी है लेकिन आप एक पोलाइट परमिशन उनसे ले रहे हैं, तो इसलिए आपको मे यूज़ करना है। ओके, एडवाइस की अगर बात करें तो एडवाइस में आपने शुड यूज़ करना है। जैसे यू शुड विज़िट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और दूसरी बात क्या है कि यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट। तो एडवाइस जब भी दे रहे हो तो आपने उस केस में शुड यूज़ करना, शुड का मॉडल वर्ब यूज़ करना। इसी तरीके से ऑब्लिगेशन की बात की हो तो आप मस्ट, हैव टू, ought टू यूज़ कर सकते हैं जब भी ऑब्लिगेशन की बात हो। एग्जांपल्स क्या हैं कि आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस। ऑब्लिगेशन हो रही है यहाँ पर। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गेट इनटू द मॉस्क। तो यहाँ पर भी एक ऑब्लिगेशन है कि आपने अपने जूते उतारने हैं लाजमी तौर पर कि जब आप मस्जिद में एंटर हों। पॉसिबिलिटी की बात करें तो माइट, मे, कुड, कैन। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये महंगा भी हो। ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छी चीज़ जो आपको लग रही है वो महंगी हो, नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वो महंगी हो क्योंकि वो अच्छी लग रही है। उसके बाद क्या है कि रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, कि पॉसिबिलिटी है कि क्या पता रिचर्ड हमसे कल मिलने के लिए आए। ओके, इसके बाद क्या है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेमी मॉडल्स। अब हमने देखना है कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या सेमी मॉडल्स कौन से होते हैं जिनको मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और ये एज अ ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। डेयर, नीड, यूज टू, ought टू, हैव टू। ये कितने हो गए हमारे पास, ये 5 हो गए। ये 5 ऐसे हैं जो कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं और मॉडल वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आई डेयर नॉट टू ड्राइव दिस कार। यहाँ पर ये क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। जबकि आई डेयर हिम टू गो देयर इन द डार्क नाइट। तो यहाँ पर ये क्या ऊपर ये यूज़ हो रहा था एज अ मॉडल वर्ब और नीचे ये यूज़ हो रहा है एज अ मेन वर्ब। ओके, अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर ऐड अप करती हूँ कि जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास मॉडल वर्ब का वो शुड की तरह का होता है। यानी यहाँ पर क्या है कि आई डेयर नॉट टू ड्राइव दिस कार। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है कि जिस तरीके से शुड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसे अगर यहाँ पर होता ना कि ही डेयर नॉट ड्राइव दिस कार, तो ही डेयर नॉट ड्राइव दिस कार नहीं होगा, बल्कि ही डेयर नॉट ड्राइव दिस कार होगा। क्यों? क्योंकि हमने शुड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। देखे ना, ही शुड नॉट ड्राइव दिस कार, तो शुड के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, सी एस तो नहीं यूज़ करते। तो यही मैंने बताया कि सिंपल बस एक चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रक्चर इसमें शुड वाला फॉलो होता है। शुड लगाना है सेंटेंस में और शुड को निकाल देना है और जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यू नीड नॉट इंक्वायर अबाउट दिस।
तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ये यूज़ हो रहा है एज अ मॉडल वर्ब, और इसके बाद क्या है कि श्रेद नीड्स अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। इसके बाद है यूज़ टू, तो आई यूज़ टू गेट अप अर्ली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। और नीचे क्या है कि ही डिडंट यूज़ टू ड्रिंक द कॉफ़ी डेली, तो यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है। देन लास्ट एग्जांपल है हैव टू की, एज सिटीजन्स वी ओट टू लव आवर कंट्री, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है एज अ मॉडल वर्ब। जबकि नीचे जो सेंटेंस है कि दे हैव टू लुक आफ्टर देयर ओल्ड एजेड पेरेंट्स, तो यहाँ पर ये किस तरह से हो रहा है यूज़, यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सब्जंक्टिव इन इंग्लिश। अच्छा, तो सब्जंक्टिव क्या होते हैं कि दीज आर द कॉमन फ्रेजेस इन द वर्ब्स दैट ट्रिगर द यूज़ ऑफ द सब्जंक्टिव वर्ब मूड। तो ये कुछ हमारे पास कॉमन फ्रेजेस होती हैं जो ट्रिगर करती हैं सब्जंक्टिव मूड को। ठीक है, अब फ्रेजेस देखते हैं। सबसे पहले क्या फ्रेजेस हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट, इट्स नेसेसरी दैट, आई सजेस्ट दैट, आई डिमांड दैट, इफ़ ओनली, इफ़ आई वर, अनलेस, सो दैट, इन केस। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव की क्या एग्जांपल है कि आई इंसिस्ट दैट ही अराइव ऑन टाइम, ही अराइव्स ऑन टाइम नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आसान काम, आई इंसिस्ट दैट ही शुड अराइव ऑन टाइम, तो शुड आपने यहाँ पर प्लेस किया और शुड आपने यहाँ पर फिर रिमूव कर दिया और स्ट्रक्चर आपने शुड का फॉलो किया प्रेजेंट सब्जेक्टिव के केस में। अब हम देखते हैं पास्ट सब्जेक्टिव, इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो ये हमारे पास पास्ट सब्जेक्टिव की एग्जांपल है। ठीक है, इफ़ आई हैड नोन और आके वुड हैव का ये बना हुआ है। ओके, फिर इसके बाद क्या कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट शी बी हियर फॉर द मीटिंग, यहाँ पर अगेन प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या करना है, शुड का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट शी शुड बी हियर फॉर द मीटिंग, तो इसलिए शुड निकाल दिया और पीछे जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पर है ना बी हियर, तो आपने उसको एज इट इज़ फॉलो कर लेना है। फिर क्या कि आई सजेस्ट दैट दे अगेन शुड नॉट स्पेंड टू मच मनी, शुड को निकाल दिया, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ फॉलो होगा। और इसके बाद क्या है पास्ट सब्जेक्टिव में आई विश आई वॉज टॉलर, सॉरी आई विश आई वॉज टॉलर नहीं होगा, आई विश आई वर टॉलर होगा। और ये वाला सेंटेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरीके से। और जब भी कोई भी पास्ट की विश हो कि अगर ऐसा होता तो आपने उसमें आई विश आई वर यूज़ करना है, वॉज नहीं यूज़ करना। ठीक है, जैसे शी थिंक्स एज इफ़ शी वर आ क्वीन, ठीक है, वॉज अ क्वीन नहीं होगा, वर यूज़ होगा। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट के साथ आपने प्रपोज दैट, सजेस्ट दैट, डिमांड दैट, अर्ज दैट, रिक्वायर्ड दैट, रिक्वेस्ट दैट, रिकमेंड दैट, और सब्जेक्ट टू के बाद आपकी वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है। देखें, हर सेंटेंस में बेस फॉर्म ही यूज़ हुई हुई है। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई हुई है। अब इसके बाद हमने देखने हैं कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, तो कॉजेटिव वर्ब शोज दैट समबडी और समथिंग इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव वर्ब्स आर मेक, गेट, हैव एंड लेट। अब कॉजेटिव वर्ब्स का क्या मतलब है कि कोई भी दैट समबडी, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान इनडायरेक्टली एक एक्शन के लिए जब रिस्पॉन्सिबल होता है उस केस में आप पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करते हैं, जो कि है मेक, गेट, हैव, लेट। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, गेट, हैव, मेक, लेट, इन चारों के हमें स्ट्रक्चर्स देखने हैं। ठीक है, गेट का स्ट्रक्चर क्या है कि गेट प्लस पर्सन टू वर्ब। अब मीनिंग क्या है इस चीज़ का, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग एंड टू ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग। एग्जांपल क्या है कि हाउ कैन टीचर्स गेट देयर स्टूडेंट टू रीड मोर, और दूसरी एग्जांपल क्या है कि वी कुडंट गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डूअर और नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें पहले सेंटेंस में भी हमारे पास जो डूअर है वो टीचर्स नहीं है, डूअर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। डूअर का क्या मतलब होता है, जो काम करने वाले होते हैं। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल में क्या है कि वी कुडंट गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट। तो साइन क्या करना है, हिम, जो भी वो बंदा होगा उसने साइन करना है। तो जब भी आपके डूअर ने काम करना हो
उस केस में क्या करना है कि गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब, तो उस केस में आपने इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। इसी तरीके से हैव है, हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब टू ऑथराइज समवन टू डू समथिंग, वी हैड द टेक्नीशियन चेक द फोटोकॉपी मशीन। अब यहाँ पर अगेन क्या है कि डूअर हमारे पास टेक्नीशियन है, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किए, ठीक है। इसी तरीके से मेक में भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है और लेट में भी बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ हुआ है। अब हैव का मतलब तो मैंने बता दिया, मेक का मतलब क्या होता है कि टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, और लेट का मीनिंग क्या होता है कि टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। एग्जाम्पल क्या कि माई डैड मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैव डन। अपोलोजाइज किसने करना था? मैंने, तो डूअर कौन हुई? मैं, ओके। उसके बाद क्या है कि विल योर पेरेंट्स लेट यू टू गो टू द फेस्टिवल, तो यहाँ पर जो है डूअर कौन है? यू, जो भी यहाँ पर यू जो है ना प्रोनाउन, तो ये आता है हमारे पास डूअर, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हैव समथिंग डन और गेट समथिंग डन का, ठीक है। बोथ यूज टू रेफर टू एक्शन विच आर डन टू द सब्जेक्ट फॉर द सब्जेक्ट रादर देन बाय द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या बात है कि दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि जब आपके पास डूअर काम कर रहा हो, ठीक है, ना ही के सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा हो, समझ आई बात की, कि बोथ यूज टू रेफर द एक्शंस विच आर डन फॉर द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ना ही कि सब्जेक्ट काम कर रहा हो, ओके। Causative verbs are used instead of passive verbs to show that the subject causes the action to be done. तो causative verbs क्या होते हैं? वो यूज़ होते हैं passive verbs की जगह में, ताकि subject to show that the subject causes the action to done, ताकि शो किया जा सके कि सब्जेक्ट एक्शन को करवा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि the differences are that have is slightly more formal than get and get is more frequent than have. अब हमने यहाँ पर देखने हैं 2 सेंटेंसेस। आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर कार्स सो आई एम हैविंग माइन रिपेयर्ड एट द गैराज राउंड द कॉर्नर। देखो अब यहाँ पर क्या था कि आई डूअर, तो डूअर के साथ यहाँ पर टू यूज़ हुआ कि आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर द कार। लेकिन नेक्स्ट ही सेंटेंस में क्या कहते हैं कि सो आई एम हैविंग माइन रिपेयर्ड। अब यहाँ पर आई एम हैविंग माइन रिपेयर्ड, याद रहे कि यहाँ पर डूअर में तो नहीं होना, माइन रिपेयर्ड, रिपेयर किसने करना? जिससे रिपेयर करवाऊँगी, तो इस केस में आपने टू नहीं यूज़ करना। यानी क्या समझ आई कि हैव तब आपने यूज़ करना है जब आप डूअर के फॉर्म में आपने हैव के साथ टू यूज़ करना है, अदरवाइज आपने टू नहीं यूज़ करना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि गेट की बात की जाए, आई रियली मस्ट गेट माई आइज़ टेस्टेड, आई एम श्योर आई नीड ग्लासेस। तो यहाँ पर क्या है कि आपने गेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करनी है जब आपके पास डूअर ना हो। जैसे आई रियली मस्ट गेट माई आइज़ टेस्टेड, आइज़ मैंने तो टेस्ट नहीं करनी ना, सो आई एम नॉट द डूअर। सो जब डूअर की बात नहीं हो रही होती है तो गेट के केस में क्या करना होता है, उसमें आपने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होता है। और यही बात हमने ऊपर भी देखी है कि गेट में जब इस केस में हाउ कैन टीचर्स गेट देयर स्टूडेंट्स टू रीड मोर, स्टूडेंट्स क्या थे? डूअर, तो डूअर के साथ टू यूज़ हुआ। अदरवाइज़ अगर नीचे बात मैंने जब की आई रियली मस्ट गेट माई आइज़ टेस्टेड, यहाँ पर तो मैं डूअर नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ, जबकि ऊपर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सब टॉपिक 2। कल हम इसका सब टॉपिक 3 करेंगे और इस टॉपिक वर्ब के टॉपिक को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।